हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर, आपका दोस्तों आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए अभी जो एग्ज़ाम की डेट इसमें आ गई है। तो आईटीआई वाले एग्ज़ाम जो है डेट, अभी प्रैक्टिकल की डेट यहाँ पर मेंशन की गई है दोस्तों। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो दोस्तों आपके प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम की डेट आ गई, इसका मतलब ये है कि इसके बाद थ्योरी की भी एग्ज़ाम आएगी। तो जितने भी आईटीआई जो है अभी सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, उनकी भी एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है दोस्तों। तो चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे। अब आप वक्त है समझने का। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 15 को देखे थे हमने। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ था कि एसी मोटर सर्किट में फ्यूज़ के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं डीसी, इसमें जो कवर कर रहे हैं 3 फेस इंडक्शन मोटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो अब यहाँ देखेंगे कि 3 फेस इंडक्शन मोटर का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें 15 पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अब इसमें इसका जो सही आंसर था यहाँ पर कि एसी मोटर सर्किट में फ्यूज़ के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो इनका उद्देश्य जो होता है दोस्तों, वो उद्देश्य यदि हम आपको बताएं तो मेन उद्देश्य जो होता है वो फ्यूज़ लगाने का, कटआउट लगाने का मेन उद्देश्य होता है कि हम यहाँ पर लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति में, मतलब कि अलाउ फॉर कंटिन्यूस ओवरलोडिंग। तो कंटिन्यूस ओवरलोडिंग के लिए हम किसको लगाते हैं, फ्यूज़ को लगाते हैं। चलिए, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा ब्रॉड है और हो सकता है कि इसके जो एक एक कॉन्सेप्ट है वो आपको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन का आंसर सही नहीं लगा पाएंगे दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक होती है। तो प्री हीटिंग क्यों आवश्यक होती है दोस्तों, सभी को मालूम है। प्री हीटिंग के पीछे मेन हमारा रीज़न क्या होता है। तो प्री हीटिंग करने के लिए हमारा मेन रीज़न होता है दोस्तों कि हम जो वाइंडिंग के परतों में जो नमी है, उन नमी को दूर कर सकें। तो इसका जो सही आंसर है, यही आंसर आपको पूछा गया था क्वेश्चन ऑफ द डे में कि रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। तो प्री हीटिंग करने के पीछे रीज़न ये होता है कि वाइंडिंग जो है, उन परतों के बीच में जो नमी होती है, तो मॉइस्चर को हम क्या करते हैं, मॉइस्चर को एलिमिनेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पर हम इसके पहले वार्निशिंग की प्रक्रिया के पहले हम प्री हीटिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल स्पीड के लिए, यहाँ पर वेरिएबल स्पीड के लिए हाई स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है, ये प्रदान करने के लिए हम किस प्रकार की मोटर का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो डीसी में तो आपको पता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो है सीरीज़ मोटर का होता है, डीसी सीरीज़ मोटर का। लेकिन एसी में हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे इसमें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने डीसी में पढ़ा था हाई स्टार्टिंग टार्क डीसी सीरीज़ मोटर का होता है, वैसे ही एसी मोटर में हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी दिया है स्थायी संधारित्र मोटर, ऑप्शन सी दिया है 3 फेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है कि 3 फेस एकल स्क्वायरल केज, सिंगल फेस स्क्वायरल केज मोटर। अब यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों एसी मोटर के हैं ऑप्शन। तो एसी मोटर के ऑप्शन चारों यहाँ पर जो दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क आपको मिलेगा 3 फेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। क्लियर है दोस्तों, 3 फेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, 3 फेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, तो 3 फेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाई होता है दोस्तों। तो हम यूनिवर्सल मोटर के कंपैरिजन में करें, या जो है परमानेंट कैपेसिटर मोटर के कंपेयर में करें, या फिर हम 3 फेस सिंगल जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इसके कंपैरिजन में करें, तो 3 फेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो है स्टार्टिंग टॉर्क वेरी हाई होता है। तो जहाँ पर भी हमें सडनली विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड द हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरिएबल स्पीड, तो जहाँ वेरिएबल
वेरिएबल स्पीड होगा वहाँ पर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की यदि ज़रूरत है तो हम ऐसी जगह 3 फेस जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच मटेरियल इज यूज्ड एज वेजेस इन वाइंडिंग प्रोसेस, अर्थात कहेंगे हम वाइंडिंग प्रक्रिया में वेवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो वाइंडिंग की जो प्रोसेस होती है एक्चुअल में हम वाइंडिंग करते हैं कॉपर की, क्योंकि यही बेस्ट होता है, एल्युमिनियम से बेटर होता है कॉपर वाइंडिंग। तो कॉपर वाइंडिंग करने के पीछे रीज़न यही होता है कि ये जो है इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी अच्छी होती है कॉपर की एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम, इसीलिए हम वाइंडिंग करते हैं कॉपर की। अब इसमें वेवेज के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है इसमें 4 ऑप्शन देखेंगे कि एम्पायर, ऑप्शन बी दिया हुआ है कपास, ऑप्शन सी दिया है बांस और ऑप्शन डी दिया है टेरेलिन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम यदि कवर करें तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी वाइंडिंग प्रक्रिया में वेवेज के रूप में जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है तो ये वेवेज को समझ लीजिए, वेवेज क्या है। तो ये जो वेवेज लिखा हुआ है या यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में वेजेस, तो वेजेस का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि वाइंडिंग के ऊपर, ऐसा वाइंडिंग के ऊपर हम देखेंगे तो आपको कपास लगा हुआ मिलेगा, कपास लगा हुआ मिलेगा और उसके ऊपर हम इंसुलेशन पिला देते हैं। उसके ऊपर क्या पिला देते हैं डियर स्टूडेंट, पिला देते हैं। तो इंसुलेशन जब पिला देते हैं डियर उसके ऊपर, तो ये जो है वेवेज का काम करता है, मतलब कि वेजेस का काम करता है। तो जो मटेरियल यूज़ किया जाता है ये कपास का, कॉटन का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो हम कॉटन का क्लॉथ या कॉटन का कपड़ा इसका यूज़ करते हैं दोस्तों हम, ताकि वाइंडिंग के समय में जो वाइंडिंग के जो तार हैं वो अलग अलग ना हटे, इसीलिए हम यहाँ पर कॉटन का यूज़ करते हैं। कॉटन से उसको बांध देते हैं, लपेट देते हैं कॉटन आसपास और उसके ऊपर फिर धागे से बांध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप इन एसी इंडक्शन मोटर। इट मीन्स एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप रिंग के बीच में क्या संबंध होता है। अब यहाँ पर हमें इंडक्शन मोटर में किस किस के बीच में देखना है, एक तो टॉर्क के बीच में और सेकंड है स्लिप के बीच में। तो टॉर्क और स्लिप के बीच में बलाघूर्ण देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टॉर्क, ये हो गया टॉर्क और ये हो जाएगा स्लिप एस। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इस रिलेशन को देखेंगे। चलिए 4 ऑप्शन देखेंगे। स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण घटता है, ऑप्शन बी है स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण बढ़ता है, ऑप्शन सी दिया है स्लिप घटने से बलाघूर्ण बढ़ता है एंड ऑप्शन डी दिया है स्लिप डिक्रीसेस टॉर्क डिक्रीसेस, मतलब कि स्लिप घटने से बलाघूर्ण घटता है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि इसका 4 ऑप्शन में यदि हम डिसाइड करें तो इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्योंकि जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा हमें कि क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी जा रही है तो आप इसका कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण भी बढ़ेगा, क्योंकि ये स्लाइट ऐसे इंक्रीज होगा, इंक्रीज। तो स्लिप यदि बढ़ेगा तो बलाघूर्ण भी बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए स्लिप बढ़ेगा तो बलाघूर्ण भी बढ़ेगा, स्लिप बढ़ेगा तो बलाघूर्ण भी बढ़ेगा। तो ये जो है इसका कर्व, ऐसा कर्व शेप बनता है दोस्तों। यदि हम इसका टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो आप यहाँ पर समझेंगे कि स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि आप यदि स्लिप को बढ़ाते हैं, स्लिप को बढ़ाते हैं तो टॉर्क जो है ये भी बढ़ता है, इंक्रीजिंग होता है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को, ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। अब हम सप्लाई यदि दें तो सप्लाई देने के पहले कौन सा परीक्षण आवश्यक है। इसमें सप्लाई देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा हमें टेस्ट करना चाहिए, तो कौन सी टेस्टिंग हम करेंगे, ये टेस्टिंग करना अति आवश्यक है। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हम कहीं ना कहीं पर वाइंडिंग की ही टेस्टिंग करेंगे, कहीं ना कहीं वाइंडिंग की ही टेस्टिंग करेंगे हम,
क्योंकि वाइंडिंग की टेस्टिंग की जाएगी ना सबसे पहले। तो 4 ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ग्राउंड टेस्ट। अब यदि हमारे पास कोई मोटर है और उसमें वाइंडिंग हमने कर दिया है, अब वाइंडिंग करने के बाद में यदि उसको हमें स्टार्ट करना है तो सप्लाई देंगे, उसे सप्लाई देने के पहले कुछ टेस्टिंग करेंगे ताकि वाइंडिंग सही है या नहीं है ये चेक करने के लिए। तो इसमें होता है ग्राउंड टेस्ट। तो ग्राउंड टेस्ट उसमें किया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्न जो है फेस और न्यूट्रल वाला, मतलब बॉडी से भी उसकी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है कि पोल जो है NS पोल बना रहा है कि नहीं बना रहा है सही, कहीं NN और कहीं SS तो नहीं बना रहा है, या कुछ और उसमें अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं बना रहा है, ये भी चेक किया जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये चारों टेस्ट किसी भी वाइंडिंग किसी भी मोटर में यदि आपने वाइंडिंग किया हुआ है तो इस मोटर की वाइंडिंग को चेक किया जाता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हम सप्लाई देने से पहले वाइंडिंग में जो परीक्षण करते हैं, जो आवश्यक परीक्षण है वो है पोलैरिटी टेस्टिंग। क्योंकि यदि पोलैरिटी टेस्टिंग नहीं करेंगे आप तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मोटर रोटेट होगी या नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ी फास्ट कवर करेंगे। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो AC इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? तो ओपन सर्किट में यदि रोटर बार है तो ये जो इंडक्शन मोटर इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलिए अब ये जो रोटर बार है, ये रोटर बार देखेंगे आप तो स्क्यूड होता है। रोटर बार इस टाइप से बनाया जाता है, देखिए आप इस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। अब ये रोटर बार हो गया और रोटर बार में ये इसके जो बार होते हैं इसको स्क्यूड किया जाता है, तिरछा किया जाता है। इसको तिरछा क्यों किया जाता है? ताकि ये मैग्नेटिकली लॉकिंग इसमें ना हो। इसमें मैग्नेटिकली या मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं हो, और मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होगा तो ये मोटर की जो स्पीड है वो स्मूथ रन करेगी। इसीलिए इसके जो रोटर पार्ट है इसको स्क्यूड किया जाता है। स्क्यूड मतलब कि तिरछा किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है शाफ्ट का कंपन, मोटर शुरू नहीं होगी। ऑप्शन सी दिया है धीमी गति से चलेगी। ऑप्शन डी दिया है मोटर के अति गर्म होने की संभावना बनी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यदि हम उसे समझें तो यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो AC इंडक्शन मोटर का जो इफेक्ट पैदा होगा, क्योंकि यदि ओपन सर्किट होगा तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओपन सर्किट के सिचुएशन में मोटर अत्यधिक गर्म हो जाएगी, ओवरहीट हो जाएगी। मोटर ओवरहीट हो जाएगी और मोटर की वाइंडिंग्स जल जाएंगी। तो उसकी जो वाइंडिंग है ये जलने लगेगी ओवरहीट के कारण। तो यदि ओपन सर्किट है रोटर बार तो इंडक्शन मोटर में ओवरहीटिंग हो जाएगी और ओवरहीट के कारण उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। इसीलिए हम उसको ओपन नहीं रखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि रोटर चालकों को 3 कला मोटर मतलब 3 फेस मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में रखें तो क्या होगा, या तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? रोटर की जो कंडक्टर हैं जिसे स्क्यूड रखा जाता है, तिरछा रखा जाता है दोस्तों। इसी के ये क्वेश्चन का सेकंड इसको घुमा के पूछा गया है कि यदि रोटर के कंडक्टर को 3 फेस मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में रखा जाए तो क्या होगा, या इसका रखने का कारण क्या है? चलिए इसमें 4 ऑप्शन देखेंगे। 4 ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करें, ऑप्शन बी दिया है स्ट्रे हानि कम करें, ऑप्शन सी दिया है रोटर गति को स्थिर बनाए रखें, एंड ऑप्शन डी दिया है इसमें अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण उत्पादन करने के लिए। अब यहाँ पर यदि हम रोटर के कंडक्टर को स्क्यूड करते हैं, तिरछा करते हैं, तो स्क्यूड करने के पीछे रीज़न ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिकली लॉक्ड ना हो। मैग्नेटिकली लॉक्ड का मतलब ये होता है कि स्टेटर
में का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी पोल बनेंगे, और रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें भी पोल बनेंगे। यदि N और S पोल दोनों आपस में पास पास हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। इसीलिए इसकी जो बार है कंडक्टर को हम स्क्यूड कर देते हैं, तिरछा बना देते हैं। और जब कंडक्टर को स्क्यूड कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि अधिक समान जो है रोटर क्षेत्र और बलाघूर्ण का जो उत्पादन होता है वो समान होता है। इट मीन्स रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है और स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के कारण जो टॉर्क बनेगा, इस टॉर्क के बीच में, मतलब कि इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होती, चुंबकीय लॉक नहीं होता, जिसकी वजह से यह 3 फेज इंडक्शन मोटर बहुत अत्यधिक टॉर्क से घूमती है, जिसकी वजह से ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसका टॉर्क भी बढ़ा रहता है और इसकी स्पीड भी बनी रहती है, और इसको हम लिटरली हर एक फील्ड में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये जो मोटर होती है ये इफ़िशियंट मोटर होती है, इसे कहते हैं इफ़िशियंट मोटर। क्लियर है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलाघूर्ण का उत्पादन करे, इसलिए इसकी जो कंडक्टर को तिरछा रखा जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी मोटरों में रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो आपको सभी को पता है कि यहाँ पर कॉपर कंडक्टर यूज़ किया जाता है, लेकिन कॉपर कंडक्टर की भी क्वालिटी होती है, ध्यान दीजिएगा, कॉपर कंडक्टर की भी क्वालिटी होती है। इसी क्वालिटी को हमें चेक करना है कि ये किस टाइप का कॉपर कंडक्टर यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया है स्टार्टिंग में सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर, ऑप्शन बी दिया है पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर, ऑप्शन सी दिया है सिंगल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर, एंड ऑप्शन डी दिया है डबल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें जो कॉपर का कंडक्टर यूज़ करते हैं वो सुपर एनेमल्ड कॉपर कंडक्टर होता है। कैसा होता है? सुपर एनेमल्ड कॉपर कंडक्टर होता है। अब सुपर एनेमल्ड का मतलब ये होता है कि इस कॉपर कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन पिलाया दिया जाता है, इंसुलेशन पिला दिया जाता है। जब आप इंसुलेशन पिला देंगे तो लिटरली इस कॉपर कंडक्टर में एक के ऊपर एक जब टर्न को लपेटा जाएगा तो उसमें स्पार्किंग नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमने क्या लगाया? क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? तो लॉसेस से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। यदि ये क्वेश्चन लॉसेस से पूछा है, इट मीन्स एग्ज़ाम में लॉसेस से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पिछले बार ITI एग्ज़ाम में इंडक्शन मोटर के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, इंडक्शन मोटर के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 क्वेश्चन इंडक्शन मोटर से पूछे गए थे दोस्तों। तो इस चैप्टर को भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लौ हानि। अब 3 फेज मोटर में नो लोड टेस्ट से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर क्या टेस्ट कर रहे हैं? नो लोड टेस्ट कर रहे हैं, और यही नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है आयरन लॉस, ऑप्शन बी है कॉपर लॉस, ऑप्शन सी है फ्रिक्शन लॉस, और ऑप्शन डी है विंडेज लॉस। तो ये मुख्यतः यहाँ पर 4 प्रकार के इसमें लॉसेस दिए हुए हैं और ऑप्शन के रूप में। अब इसका सही आंसर यदि हम देखें तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए कैसे है? चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब नो लोड टेस्ट किया जाएगा तो नो लोड की कंडीशन में वाइंडिंग्स में करंट फ्लो होती है। इट मीन्स नो लोड की कंडीशन में जो 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो वाइंडिंग्स है उसमें भी करंट फ्लो होने लगती है, और जब करंट फ्लो होगी
तो लोड तो कम होगा परंतु मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनाएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्रिएट होगा तो कुछ परसेंट जिस कोर के ऊपर लपेटा हुआ है उस कोर में हानि होगी। उस कोर में क्या होगी दोस्तों? हानि होगी। अब सर आप ये बोलेंगे कि किसी भी रोटर पार्ट में, स्टेटर पार्ट में जब आप वाइंडिंग्स को लपेटते हैं तो वाइंडिंग करने के बाद जिस कोर के ऊपर लपेटा जाता है उसमें नो लोड की सिचुएशन में भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे, क्योंकि उससे, उस कंडक्टर से करंट फ्लो होगी। तो उसके कोर में जो हानि होगी, ये जो कोर की जो हानि होगी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 में ये हो जाएगी आयरन लॉस, क्योंकि आयरन लॉस जो होता है ये कोर में होता है। आयरन लॉस कोर में होता है दोस्तों, और कॉपर लॉस जो होता है ये वाइंडिंग्स में होती है। तो यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो कोर है, जो सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील की बनी होती है कोर, और इसी कोर के ऊपर में वाइंडिंग्स लपेटी हुई है। अब नो लोड टेस्ट की कंडीशन में इसका जो कोर है वो हीटेड हो जाएगा, और हीटेड होने के कारण इसमें आयरन लॉस होने लगेगा। तो आयरन लॉस होने लगेगा तो ये हीट डिसिपेट करेगा, हीट को बाहर निकालेगा, खर्च करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? वाउंड रोटर की बात की जा रही दोस्तों। अब ये जो वाउंड रोटर होता है, ये वाउंड रोटर के बारे में पूछा गया है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? 4 ऑप्शन देखेंगे। स्लिप कम करना, ऑप्शन बी दिया है गति को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी दिया है हानि को कम करने के लिए, एंड ऑप्शन डी दिया है स्टार्टिंग और रनिंग बलागुण पाने के लिए। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेवल ITI लेवल एग्ज़ाम्स के लेवल के लिए बहुत अच्छा है, ITI की एग्ज़ाम। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन जितने भी मैं कवर कर रहा हूँ आपके लिए, ये निम्मी ऐप से लिए हुए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्मी ऐप के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और एग्ज़ाम में यही निम्मी ऐप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके पहले वाली क्लास में टोटल इसमें इंग्लिश में लिखा नहीं था, ओनली फॉर हिंदी में ही क्वेश्चन लिखे थे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं जिनको ये सारी चीज़ें भी कवर करना है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में आ जाता है परंतु हिंदी में समझ में नहीं आता, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज जो हिंदी की है वो बहुत डिफरेंट होती है और काफ़ी टफ भी होती है। तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने क्वेश्चन का पैटर्न लेकर आए हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, और 4 ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है कि स्टार्टिंग जो टार्क है वो हाई हो और रनिंग जो टार्क है वो पाने के लिए। तो स्टार्टिंग जो है उच्च टार्क स्टार्टिंग के लिए, मतलब हाई स्टार्टिंग के लिए, और रनिंग टॉर्क के लिए, ये दोनों के लिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से फिट किया जाता है, ताकि हमें स्टार्टिंग हाई मिल जाए और रनिंग टॉर्क भी हाई मिल जाए। इसीलिए हम यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। चलिए स्टार लगा लीजिए ये क्वेश्चन। विच टेस्ट इज़ इन वाइंडिंग आप इलस्ट्रेटेड, मतलब कि वाइंडिंग्स में कौन सा परीक्षण सचित्र है। अब इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे आप तो ये लाइन प्लस है और ये लाइन माइनस है डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें 2 कंडक्टर इधर से निकला है और 2 कंडक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर स्टार्टिंग रजिस्टेंस को कवर किया गया है। ये रजिस्टेंस लगा हुआ है, स्टार्टिंग में रजिस्टेंस को लगा दिया गया है। अब ये जो है वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण किया जा रहा है हमें इसको बताना है। चलिए देखेंगे तो 4 ऑप्शन में है पोलैरिटी टेस्ट, ऑप्शन बी दिया है ग्राउंड टेस्ट, ऑप्शन सी दिया है कंटिन्यूटी टेस्ट, और ऑप्शन डी दिया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसमें 4 टर्मिनल दिए हुए हैं और इसमें लाइन प्लस लाइन माइनस लिखा हुआ है, फ्यूज़ भी लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए, यहाँ पर 2 कंडक्टर दिए हैं, इसका मतलब कि ये है कि कहीं ना कहीं इसकी पोलैरिटी टेस्ट की जा रही है, इसकी पोलैरिटी टेस्ट की जा रही है, ध्रुवता परीक्षण किया जा रहा है, पोलैरिटी टेस्ट, जिसे आप ध्रुवता परीक्षण कहते हैं। और ध्रुवता परीक्षण यहाँ पर जो कनेक्शन के आधार पर हम चेक करेंगे तो ध्रुवता परीक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट IMP क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर अब स्टार्टर की बात की जा रही है और उसमें टाइमर का क्या कार्य होता है। तो ऑप्शन ए है ओवरलोड पर ट्रिप, ऑप्शन बी दिया है पर्व निर्धारित समय पर चालू करें, ऑप्शन सी दिया है स्टार से डेल्टा में बदले, ऑप्शन डी दिया है पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन यदि हम देखें टाइमर का जो कार्य होता है, बेसिकली हम देखें तो टाइमर का जो कार्य होता है दोस्तों वो स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करते हैं। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्टार्टिंग कंडीशन में जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग कंडीशन में यह स्टार कनेक्शन में होता है, और जैसे ही इसमें टाइमर लगा दिया जाता है कुछ टाइम के बाद मतलब पूर्व निर्धारित समय पर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कुछ समय बाद यह चेंज हो जाता है, तो ये स्टार को डेल्टा में बदल देता है। तो ये स्टार्टिंग कंडीशन ये हो जाएगी स्टार में, और रनिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, डेल्टा की हो जाती है। तो रनिंग कंडीशन हो जाती है दोस्तों डेल्टा की। तो इसलिए इसका जो स्टार और डेल्टा है ये ऑटोमेटिक है, मतलब स्वचालित है, इसमें टाइमर इसीलिए लगा है कि ये ऑटोमेटिक स्टार से डेल्टा में हो जाए। क्लियर है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेस इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट क्या है? अब स्टार्टिंग करंट की बात की जा रही है। स्टार्टिंग करंट 3 फेस इंडक्शन मोटर को दिया जाता है। जैसे इसके पहले डीसी मोटर को हम स्टार्टिंग करंट ज़्यादा यदि दे दिए तो वाइंडिंग जल जाती थी, लेकिन ऐसा ही कुछ इसमें भी होगा। तो हमें किस एग्जैक्ट रेशियो में हम स्टार्टिंग करंट 3 फेस इंडक्शन मोटर को देंगे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। फर्स्ट है 1 to 2 टाइम्स आप फुल लोड करेंट, मतलब पूर्ण भार धारा का 1 से 2 गुना, पूर्ण भार धारा का 2 से 3 गुना, पूर्ण भार धारा का 3 से 4 गुना और पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। तो ऐसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम फुल लोड का 5 से 5 to 6 गुना लेते हैं, 5 से 6 गुना लिया जाता है दोस्तों। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 यदि हम देखें तो 3 फेस इंडक्शन मोटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो इसके लिए बहुत अच्छे से यदि आप अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसमें मेगर का जो उपयोग है वो हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब 29 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि मल्टीमीटर से चेक नहीं करेंगे, शंट टाइप ओम मीटर से चेक नहीं करेंगे, श्रेणी टाइप ओम मीटर से चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो रेटिंग होती है ये कम होती है। रेटिंग क्या होती है दोस्तों? कम होती है। लेकिन मेगर जो है ये हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें हम मेगर को ही डन करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? तो कफिंग के लिए जिस इंसुलेशन का यूज़ किया जाता है एसी वाइंडिंग में, अब उस इंसुलेशन के बारे में हम जानेंगे। ऑप्शन ए है फाइबर ग्लास टेप, ऑप्शन बी है लेथेराइट पेपर, ऑप्शन सी है एम्पायर फाइबर ग्लास टेप और ऑप्शन डी दिया है फैब्रिक बेस्ड
एडहेसिव टेप मतलब कि कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप, एम्पायर टेप, चमड़े का कागज, ग्लास फाइबर, ग्लास टेप, है ना, कपड़े पर चिपकने वाला टेप। ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न का जो लेवल है बहुत अच्छा है। चलिए, अब इसमें हमें इंसुलेशन चढ़ाना है, तो इंसुलेशन कौन सा चढ़ाएंगे? तो मैंने आपको बताया था कि अब सर ये बात ये आती है कि किसी भी मोटर को यदि आप ओपन करते हैं, किसी भी मोटर को ओपन करते हैं, तो देखना आप वहाँ पर अलग से ही कॉटन का कपड़ा आपको मिलेगा, कॉटन कपड़ा वहाँ पर लपेटा हुआ मिलेगा, कॉटन कपड़ा लपेटा मिलेगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ये कफी करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। तो ये जो टेप होता है कॉटन का, ये बांधा जाता है और उसके बाद इंसुलेशन पिला देंगे तो वो चिपक जाता है दोस्तों, फिर दूसरे कंडक्टर से वो टच नहीं होता। तो यहाँ पर आ जाएगा फैब्रिक बेस्ड एडहेसिव टेप, मतलब कि कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। तो इसके 4 ऑप्शन हो गए दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो बेसिकली बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर डले हुए हैं हमारे पास। इसका 3rd पार्ट जो है दोस्तों हम इसके बाद लेकर आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑफ द डे, चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे तो इसका आंसर आपको बताना है कि 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है। इट मीन्स व्हाट आर द 2 फंक्शनल सर्किट इनकरेक्टेड विथ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर में 3 फेज मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट, मतलब कि जो ऐसे सर्किट हैं जिनके बगैर स्टार्टर काम नहीं कर सकता। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन भी दिया है क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, ऑप्शन सी दिया है शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट, एंड ऑप्शन डी दिया है नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएंगे। फिर इसकी जो नेक्स्ट हम क्लास लेकर आएंगे दोस्तों, उसमें इसका आंसर हम आपको बताएंगे। तो जिसको याद है जल्दी से फटाफट ऑप्शन जो है वो कमेंट करके आप हमें आंसर बता सकते हैं दोस्तों। इसके बाद की जो वीडियो है, ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 32 से इसका नेक्स्ट चैप्टर में लेकर आएंगे। इसमें लगभग हमारे पास 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है दोस्तों। ये हमारे पास 500 क्वेश्चन है और 500 क्वेश्चन की सीरीज़ हम एग्ज़ाम के पहले मतलब एंड ऑफ एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम का जो डेट आएगी उस एग्ज़ाम डेट के पहले हम आपको 500 क्वेश्चन तो मिनिमम करवा ही देंगे हम। तो 500 यदि क्वेश्चन आपसे करवा दिए तो यहाँ से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। हमने जो क्वेश्चन निकाला है ये निम्मी ऐप से निकाला है, निम्मी बुक से निकाला है दोस्तों, और क्वेश्चन का पैटर्न ढूंढ के निकाला है हमने, ताकि आपको इसमें सहूलियत जाए। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।